वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास में कंबाइंड मीन लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने कि 50 स्टूडेंट टुक अप अ टेस्ट, द रिजल्ट ऑफ दोज हु पास द टेस्ट इज गिवन बिलो। तो 50 बच्चों ने जो है टेस्ट दिया था, लेकिन जो आपके सामने रिजल्ट यहां पर है वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का है जो कि उस टेस्ट के अंदर पास हुए हैं। आगे, इफ द एवरेज फॉर ऑल द 50 स्टूडेंट वाज द 5.16 मार्क्स, फाइंड द एवरेज ऑफ दोज हु फेल्ड। और पूरे क्लास का आपको एवरेज मार्क्स दे दिया है, तो आपसे एवरेज मार्क्स उन स्टूडेंट का पूछ रहा है जो कि कक्षा में फेल हुए हैं। तो पहले आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन है, मार्क्स आपके पास में है एक्स। अब देखिएगा, आपके पास में कुछ क्लासेस हो जाएं, अभी अब मैं 3 डेज पूरा 1 आवर क्लासेस करने की नेक्स्ट टाइम से आपकी होगी, और उसके बाद जो है थोड़ा सा और टाइम हो जाए, 1 महीना या फिर 15-20 दिन में, फिर आपकी क्लास वैसे ही रेगुलर हो जाएगी जैसे बिजनेस मैथ्स में हुई थी। हाँ, मुझे आपके इंटरनल्स कब हैं और क्या चैप्टर आ रहे हैं वो मुझे आप सब कॉलेज का अपना हिसाब किताब होता है, एक बार आप मुझे वो बता दीजिएगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बात करता हूं मैं फ्रीक्वेंसी की। 8, 10, 9, 6, 4, 3। इफ द एवरेज फॉर द ऑल 50 स्टूडेंट्स ये है, तो मेरे पास में जो ये मार्क्स है ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के हैं जो कि उस टेस्ट में पास हुए, और फ्रीक्वेंसी वही स्टूडेंट है जो कि उस टेस्ट में पास हुए, वही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो मेरे पास में सिर्फ पास स्टूडेंट का डेटा है, और एक डेटा मेरे पास में जिसमें पूरी क्लासरूम का एवरेज मार्क्स है, और इसमें जो स्टूडेंट फेल हुए हैं उसका एवरेज पूछ रहा है। तो चलिए पहले जो बच्चे पास हुए हैं उनका एवरेज देख लेते हैं क्या है। जो बच्चे पास हुए हैं, यहां पर देखें, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास में एक्स है और एफ है, तो ये सीरीज डिस्क्रीट सीरीज है, तो मैं डायरेक्ट मेथड ही ले रहा हूं, एफ एक्स कर देते हैं। तो यहां पर आपके पास में 32, 50 और आपके पास में 6 54, 42 और 32 और आपके पास में 27। तो टोटल देखते हैं कि जो स्टूडेंट पास हुए वो कितने हैं। 50 तो टोटल स्ट्रेंथ है सिग्मा एफ, तो आप देखेंगे यहां पर तो 18, 18 और आपके पास पे 9, 27, 27, 33, 33, 7, 40, 40 है। और अगर आप यहां देखेंगे तो आपके पास में सिग्मा एफ क्या आ रहा है, तो 2, 4, 6, 6, 2, 8, 8, 2, 10, 10, 7, 17 और एक कैरी करा तो 4, 4 और 5, 9, 9, 5, 14, 14 और 4, 18, 18 और 3, 21, 21 और 2, 23, ये आया। तो अगर आपके पास में पास स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट में निकाल रहा हूं, क्या एवरेज मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा। तो मेरे पास में एवरेज जो है निकालने का तरीका क्या है कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। तो ये पास स्टूडेंट है, तो सॉल्व करते हैं, तो 237 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ 40। तो अब इसको सॉल्व करेंगे आप, टू 37। कॉलेज आप में से किन बच्चों के स्टार्ट हो चुके हैं? ये आपका एवरेज मार्क्स है 5.925, और आपके पास में यहां पर कंबाइंड मीन गिवन है। कंबाइंड मीन का मतलब आप ये मान सकते हैं, यहां पर सबसे पहले देखिएगा कि अब यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। क्या, सबसे पहले मैं आपको कितने स्टूडेंट्स गिवन है यहां पर 40, और इनका एवरेज क्या है इन 40 स्टूडेंट्स का, इन 40 स्टूडेंट का एवरेज आपका है 5.925। तो फेल कितने बच्चे हुए? जब 40 बच्चे पास हुए हैं और टोटल स्ट्रेंथ 50 की है, तो फेल कितने बच्चे होंगे? आपको पता है कि पूरी स्ट्रेंथ 50 की है, जिसमें से 40 बच्चे पास हुए हैं, तो फेल कितने बच्चे हुए हैं? 10 बच्चे फेल हुए हैं। 50 में से पास स्टूडेंट माइनस कर दो, और आपके पास में और जो बच्चे 10 फेल हुए हैं उनका मीन क्या है,
उनका मीन क्या है वो आपको नहीं पता। हाँ, कंबाइंड मीन क्या है वो आपको जरूर मालूम है। कंबाइंड मीन मतलब कि आपके पास में क्या है वो जरूर आपको पता है। तो कंबाइंड मीन आपको पता है 5.16। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं हम। कंबाइंड मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास में N1, पहले ग्रुप में कितने ऑब्जर्वेशन है, उस ग्रुप का पहले ग्रुप में कितने ऑब्जर्वेशन है, और उस ग्रुप में और उस ग्रुप का मीन क्या है, टोटल हो जाएगा। पहले ग्रुप में कितने ऑब्जर्वेशन है और उस ग्रुप का जो है एवरेज क्या है, सॉरी एवरेज क्या है। तो फर्स्ट ग्रुप में जैसे कि एवरेज इतने मार्क्स हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है, तो इतने बच्चों पे इतने इतने मार्क्स शेयर हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट ग्रुप का टोटल आ जाएगा। तो जो बच्चे पास हुए हैं उनके टोटल मार्क्स, ठीक है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो बच्चे फेल हुए हैं इतने स्टूडेंट्स हैं और उनका एवरेज मार्क्स, क्लियर है। तो फेल वाले स्टूडेंट के टोटल मार्क्स ऐड कर दूंगा तो पूरी क्लास के टोटल मार्क्स, अब पूरी क्लास के टोटल मार्क्स को मैं पूरी क्लास के स्ट्रेंथ से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो यहां पर मेरे पास में कंबाइंड मीन आ जाएगी। ये बात आपको पता है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने। तो यहां पर मेरे पास में ये गिवन है, मेरे पास में कंबाइंड मीन 5.16 इक्वल्स टू N1। N1 कितना है 40 और X1 कितना है 5.925। N2 आपको पता है 10 है और X2 क्या है आपका मीन, मतलब कि X2 क्या है, X2 मीन ऑफ फेल स्टूडेंट्स। क्या है ये है मीन ऑफ हु फेल्ड स्टूडेंट। क्लियर है बच्चे, समझ गए। पूरा सिलेबस भेजा है आपने मोहम्मद नफीज आलम। हाँ जी देखें जरा, N1 प्लस N2 आपके पास में क्या है 50 है, 40 प्लस 50। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, 10 5.16 मल्टीप्लाई बाय 50 इक्वल्स टू, अब सॉल्व करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 237 ही आएगा, प्लस 10 मीन 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5.16 इंटू 50 258 माइनस 237 इक्वल्स टू 10 x2 माइनस 237 21 equals to 10 x2 and mean 2 21 upon 10 equals to 2.1। क्लियर है जी। तो यहां से आपने क्या निकाला, अपना x2 की वैल्यू निकाल ली। तो समझ में आया बच्चे किस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप ट्राई करेंगे, ये करो पहले, इसका आप जो है देख लो, नोट कर लो, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपने ट्राई करना है, जल्दी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो ट्राई, करो बच्चे इस क्वेश्चन को। चलो बच्चे देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। आज कंबाइंड मीनिंग का टॉपिक फिनिश है। 100 स्टूडेंट्स अपियर्ड फॉर एन एग्जाम, द रिजल्ट ऑफ द हु फेल्ड आर गिवन बिलो। जो फेल हुए हैं उनका रिजल्ट है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और उनके मार्क्स सामने हैं। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ द ऑल स्टूडेंट वर्थ दिस, सभी पूरी क्लास की जो स्ट्रेंथ है उन सब का, चाहे वो फेल हो पास हो, पूरी क्लास, जैसे मेरे पास एक क्लास है, अब इस क्लास में कुछ बच्चे फेल भी हुए हैं, इस क्लास में कुछ बच्चे पास भी हुए हैं, और मेरे पास पूरी क्लास की एक स्ट्रेंथ है। तो जो उसमें फेल हुए हैं उनका डेटा आपको दे दिया है और पूरे क्लासरूम का एवरेज कैलकुलेट करके आपको दे दिया है। तो जो बच्चे पास हुए हैं उनका एवरेज मार्क्स क्या है ये पूछ रहा है। तो चलिए जो डेटा है उस पर काम करना शुरू करते हैं। हमारे पास में क्या है देखते हैं। एक तो डेटा है जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे पास में डेटा है 5 मार्क्स, 5 का गैप है, 5 10 15
20, 25, 30 फ्रीक्वेंसी है इसकी। ये फेल स्टूडेंट्स हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या, 5 नंबर लाने वाले 4 बच्चे हैं कक्षा में, और 10-10 नंबर लाने वाले ऐसे 6 बच्चे हैं, 15-15 नंबर लाने वाले 8 स्टूडेंट हैं, और 7, 3, 2, 3, 2, और टोटल करके दे दिया यहां पर 30, मतलब सिग्मा एफ इक्वल्स टू 30 करके दे दिया है। तो बच्चे कितने बच्चे फेल हुए हैं? 30 बच्चे फेल हुए हैं 100 में से, तो बाकी 70 बच्चों का क्या हुआ होगा? वो पास हो गए होंगे। खैर पहले इसका मीन निकाल लेते हैं हम, तो हम सीधा यहां पर एफ एक्स कर लेते हैं। तो ये मेरे पास में है 20, ये मेरे पास में 60 और 120, ठीक है जी, और यहां पर 140, 75 और यहां पर है 60। तो टोटल कर लेते हैं इसका समीशन एफ एक्स। तो ये 0 5 हो गया, 8 2 10 4 14 7 14 7 21 21 और 6 27 2 और 2 4 475। तो इसका मीन निकाल लेते हैं हम। सबसे पहले मीन ऑफ ये फेल स्टूडेंट है, फेल्ड स्टूडेंट इज क्या है, ये मैं x1 बार कंसीडर कर रहा हूं, तो ये x1 बार इक्वल टू कैसे आएगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो x1 बार इक्वल्स टू आपके पास में मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स 475 अपॉन 30। तो x1 बार इक्वल्स टू क्या है आपके पास में, 475 डिवाइडेड बाय 30, तो कितना है आपका 15.833। अब बच्चे मेरे पास में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसको देखिए। मेरे पास में सबसे पहले वो स्टूडेंट जो फेल हुए हैं, मुझे वो मालूम है क्या है, N1 कितने हैं वो बच्चे, वो बच्चे ऐसे 30 बच्चे हैं, और इन बच्चों का मीन क्या है मुझे ये भी मालूम है, इन बच्चों का मीन है 15.833। अब वो बच्चे जो पास हुए हैं मुझे वो मालूम है कितने हैं, तो टोटल कितने थे 100, जिसमें से फेल 30 हो चुके हैं, तो बाकी पास कितने हुए, 70 स्टूडेंट पास हुए हैं, और मीन इनका क्या है जो पास हुए हैं, ठीक है ना, किसका ये क्या है, मीन ऑफ पास स्टूडेंट। अब मेरे पास में कंबाइंड मीन मतलब पूरी क्लास का मीन, पूरी स्ट्रेंथ का मीन, जिसको हम बोलते हैं ये मुझे गिवन है क्वेश्चन में, वो क्या है 68.6। क्लियर है। अब यहां अगर आप देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो x12 इक्वल्स टू n1 कितनी स्ट्रेंथ थी नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स की, और उनकी मीन कितनी है, मल्टीप्लाई करेंगे तो जो स्टूडेंट फेल हुए हैं उनका टोटल मार्क्स कितना है, पास स्टूडेंट कितने हैं n2, और यहां पर आपके पास में जो पास स्टूडेंट है उनका मीन कितना है x2 बार, तो पास स्टूडेंट के टोटल मार्क्स पूरी क्लास की टोटल मार्क्स, और आपका n1 प्लस आपका n2 पूरे क्लास के स्ट्रेंथ से डिवाइड करोगे पूरी क्लास की मीन आ जाएगी। तो आपके पास में दिया हुआ है 68.6 इक्वल्स टू n1 इंटू x1, तो ये तो आपके पास यही आएगा ना 475, और प्लस n2 कितना है आपके पास में 70, आपके पास में बार, अपॉन में आपके पास में क्या हुआ 100। तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, रिजल्ट आपके पास में आएगा 6860 माइनस 475 अपॉन 70 इक्वल्स टू मीन ऑफ पास स्टूडेंट। अब सॉल्व करेंगे यहां पर 6860 माइनस 475 तो 6385 अपॉन 70 इक्वल्स टू ये है। अब डिवाइडेड बाय क्या करेंगे आप 70, तो क्या है आपका 91.21, तो ये आपका क्या है, ये आपका मीन है पास स्टूडेंट्स का।
क्लियर है बच्चे? तो उम्मीद करता हूं अब आप ऐसे क्वेश्चनों को अच्छे से समझ गए होंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। पेपर में आया हुआ सवाल है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स में 2008 में भी आया, थोड़ा सा ये सवाल मॉडिफाइड होकर के 2011 में भी पूछ लिया है, कंबाइंड मीन का सवाल। चलिए जरा इस क्वेश्चन को देखें आप। द मीन वेजेस ऑफ द 100 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री रनिंग इन अ टू शिफ्ट ऑफ द 60 and 40 workers respectively is 38. The mean wages of the 60 worker working in the morning shift is 40. Find the mean wages of the worker working in the evening shift. तो ये कह रहा है कि द मीन वेजेस ऑफ द 100 वर्कर्स, एक फैक्ट्री में टोटल 100 वर्कर्स हैं, रनिंग इन अ टू शिफ्ट, दो शिफ्ट में काम करते हैं, एक शिफ्ट में 60 लोग काम करते हैं, एक शिफ्ट में 40 लोग काम करते हैं, और पूरे के पूरे 100 वर्कर्स का मीन जो है वो 38 है। द मीन वेजेस ऑफ 60 वर्कर्स, जो 60 लोगों का जो शिफ्ट है उसमें जो उनका मीन है, जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो काम करते हैं उनका है 40। फाइंड द मीन वेजेस ऑफ द वर्कर वर्किंग इन द इवनिंग शिफ्ट, तो जो इवनिंग शिफ्ट में वर्कर काम करते हैं उनका मीन क्या है। तो बड़ा आसान, बड़ा सरल सवाल है, आया हुआ है पेपर में, प्रोग्राम में आया हुआ है, बट बेसिक सवाल है। तो चलो अगर आप करेंगे इसको। The mean wages of the 100 workers in a factory running in a two shift in the 60 and 40. तो पहले शिफ्ट में कितने लोग हैं, N1 60, और दूसरे शिफ्ट में कितने लोग हैं, 40, रिस्पेक्टिवली इज 38, और पूरे ये 60 और 40 सबका मीन है। तो मतलब कि आपके पास में कंबाइंड मीन कितना है, आपके पास में 38 रुपीज। द मीन वेजेस ऑफ द 60 वर्कर इन द मॉर्निंग शिफ्ट इज अ 40, तो आपके पास में जो मॉर्निंग शिफ्ट में काम कर रहे हैं 60 लोग, उसका है 40 रुपीज। इसका आपको पता नहीं, जो कि आपको निकालना है। बहुत सरल सवाल है, बहुत आसान सवाल है। फाइंड द मीन वेजेस ऑफ द वर्कर्स वर्किंग इन द इवनिंग शिफ्ट, ठीक है, इसका निकालना है। बहुत सिंपल सवाल है। x12 इक्वल्स टू पहले शिफ्ट में कितने लोग हैं, उनका मीन क्या है, तो पहले शिफ्ट का टोटल वेजेस आ जाएगा। दूसरे शिफ्ट में कितने लोग हैं, उनका मीन क्या है, दूसरे शिफ्ट का टोटल वेजेस आ जाएगा, पूरी फैक्ट्री का टोटल वेजेस आ जाएगा, और पूरी फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं उसे डिवाइड कर दोगे तो पूरी फैक्ट्री का एवरेज आ जाएगा। तो पूरी फैक्ट्री का एवरेज आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है 38 इक्वल N1 60 इंटू 40 प्लस N2 40 इंटू, ये आपको पता नहीं, अपॉन में N1 प्लस N2। सॉल्व करेंगे आप, 38 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू आपके पास में 2400 प्लस 40 और मीन 2। सॉल्व करेंगे आप इसको, 3800 माइनस 2400 बराबर 40 मीन 2। आगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 600 और 800, 1400 अपॉन 40 इक्वल्स टू मीन 2। सॉल्व करेंगे, 4 तिया 12, 4 पंचे 20 इक्वल्स टू मीन 2। तो भाई साहब ये आपका आंसर हो गया। बड़ा सरल सवाल था, बहुत आसान सवाल था आपका ये, 35। तो यहां पर आपका जो टॉपिक है पूरी तरीके से फिनिश है। क्वेश्चन है सेम, ऐसे क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहां पर द एवरेज वेजेस पेड ऑल वर्कर इन अ फैक्ट्री इज 5000, द एवरेज वेजेस पेड द मेल एंड फीमेल वर्कर वर द दिस। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री कंपनी। चलिए इस क्वेश्चन को भी लास्ट क्लास में करेंगे कि क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। 2009 में आया है ये, आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम प्रोग्राम में आया हुआ है। इस सवाल को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और कुछ दिनों के बाद ही क्लास आपकी रेगुलर कर दूंगा मैं।